हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, शुभ मुहूर्त एकादशी का महात्म, पूजा विधि के बारे में बात करूंगी और इस व्रत को करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है इसके बारे में भी बात होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी या परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रासन में अपनी करवट बदलते हैं। दरअसल भगवान विष्णु 4 महीनों तक सोए हुए हैं। ये 4 माह चातुर्मास कहलाते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के दिन भगवान विष्णु सोते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा सुनी जाती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा मिलती रहती है। शास्त्रों में परिवर्तनीय एकादशी को वामन एकादशी, जय झूलनी एकादशी, डोल 11 आदि कई नामों से जाना जाता है। इस साल परिवर्तनीय एकादशी व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा। परिवर्तनीय एकादशी शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह 9:39 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 17 सितंबर की सुबह 8:08 पर। इसलिए एकादशी व्रत का पालन 17 सितंबर दिन शुक्रवार को होगा। दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है, इसलिए 17 सितंबर को व्रत करेंगे और 16 सितंबर को दशमी के नियमों का पालन करेंगे। अब परिवर्तनीय एकादशी पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और भगवान विष्णु के वामन अवतार को ध्यान करते हुए भगवान को पंचामृत, दही, दूध, घी, शक्कर, शहद आदि से स्नान करवाएं। इसके पश्चात गंगा जल से स्नान करवाकर भगवान विष्णु को कुमकुम अक्षत लगाएं। भगवान की वामन कथा को सुने या पढ़ें, भगवान की आरती उतारें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने और विष्णु चालीसा सुने या पढ़ें और भगवान की ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप जितना हो सके उतना ज़्यादा करना चाहिए और शाम को भगवान की आरती करें और तुलसी माता में दीपक जलाएं और आरती करें और रात्रि जागरण करें। अब एकादशी के नियम। एकादशी के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए दशमी की शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं ग्रहण किया जाता है और रात में मंजन दातून करके सोया जाता है। एकादशी के दिन दातून करना वर्जित है और दशमी जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें दशमी के दिन चावल नहीं खाना है और मांस, मदिरा, शराब, प्याज, लहसुन आदि से बना तामसिक भोजन नहीं करना है, सात्विक ही भोजन करना है और एकादशी के दिन भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन भी चावल घर में नहीं बनाना चाहिए। अब बात करते हैं एकादशी के व्रत को करने से हमें किस फल की प्राप्ति होगी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को करने से वाजपेय यज्ञ के समान हमें फल मिलता है। इससे जीवन से समस्त संकटों, कष्टों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी को 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करने से सुखों में वृद्धि होती है। जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, धन, धान्य की प्राप्ति के लिए यह एकादशी प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। सुखद दाम्पत्य की कामना से भी यह व्रत किया जाना चाहिए। इस एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने से अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए जिससे हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी एकादशी की पूजा करनी चाहिए और कथा सुननी चाहिए, इससे भी उनको फल मिलता है। एकादशी करने से बहुत ज़्यादा फल मिलता है। अगर एकादशी व्रत नहीं कर रहे हैं
तभी हमें पूजा और कथा सुनने से इसका फल हमें मिलता है, हमें हमारे पापों को मुक्ति मिलती है। अब भादो मास के परिवर्तिनी एकादशी के महात्म्य के बारे में बात करेंगे। भादो मास में पड़ने वाली परिवर्तिनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। परिवर्तिनी एकादशी को पाप नाशिनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी को करने से जीवन की सभी पापों और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। यह एकादशी व्रत सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के समान हमें फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस व्रत के बारे में महाभारत में भी कहा गया है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को परिवर्तिनी एकादशी व्रत के बारे में बताया था। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से धन धान्य की कमी नहीं होती, साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का जलवा पूजन किया जाता है, इसलिए इस एकादशी को डोल ग्यारस भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनका सब कुछ दान में मांग लिया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी प्रतिमा भगवान विष्णु ने उन्हें सौंप दी थी। इस वजह से इसे वामन ग्यारस भी कहते हैं। इस दिन मुख्य भोग होता है ककड़ी का। भगवान को ककड़ी का प्रसाद चढ़ाकर और स्वयं ककड़ी का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। राधे राधे।